मुसलमानों सुनो, जर्जीस ये कह रहा है कि मस्जिद बनाओ मुर्शिदाबाद में, सिर्फ बाबरी हटा दो। आपको एतराज हो रहा है कि बाबरी क्यों हटाओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लफ्ज रसूलुल्लाह हटा रहे हैं। सुहैल ने कहा रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूल मानते ही नहीं है। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं थे? थे ना, लेकिन इसके बावजूद काफिर कह रहे हैं हम रसूल मानते ही नहीं। आप वो बाकी रहे, इस समझौते को, कंप्रोमाइज को बाकी रखने के लिए आपने लफ्ज रसूलुल्लाह काट दिया। बंगाल के रहने वालों, बंगाल में अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए तुम लफ्ज बाबर नहीं हटा सकते हो। अगर ये पक्का सच्चा मुसलमान होगा और ईमान का सच्चा दावेदार होगा तो ये फितना नहीं फैलाएगा और फसाद नहीं फैलाएगा। अरे उस मस्जिद का नाम रख दो जो तुम बना रहे हो, मस्जिद मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत है? नाम रख दो मस्जिद मोहम्मद, मस्जिद मोहम्मदी, नाम रख दो मस्जिद अबू बकर। इनसे बड़ी शख्सियत भी कोई हो सकती है क्या? लेकिन तुझे जिद है कि हम बाबरी ही रखेंगे, तो हमें मालूम है कि ये क्यों रखा जा रहा है, हमें मालूम है कि क्यों ये जिद हो रही है। आपको बंगाल वालों, आपको बाबरी मस्जिद चाहिए, जिस मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और मैं अपनी तकरीरों में कह चुका हूं, उन्होंने अल्लाह का घर तोड़ा है, अल्लाह उनको जो सजा देना चाहेगा देगा। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस मदरसे के अराकीन व मेंबरान और जिम्मेदारान, क़ुर्ब जवार से दूर व नज़दीक से आए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों और अजीज़ बच्चों, रात के 11 बजे तक आपने मुख्तलिफ उलमा को उनके मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, अनावीन पर, उनके मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने समाअत फरमाया।
फिर आपने इस इदारे के लिए ताउन भी किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उलमा की कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही जा चुकी हैं और इस वक्त कही जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को भी और सुनने वालों को सभी को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। एक अहम चीज है जो आज मैं अपने खिताब में आपको बताना चाहता हूं, वो है ईमान और अमल स्वालेह। जो सूरत मैंने आपके सामने खुतबे के बाद पढ़ी है, उसमें ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। आगे दो चीजें और जिक्र की गई हैं, वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस्सब्र। हम और आप एक लफ्ज बहुत बोलते हैं, ईमान। दरअसल ये ईमान है क्या? और इस्लाम ने जो ईमान लाने के लिए हमें हुक्म दिया है, वो ईमान हमसे क्या तकाजा करता है, क्या चाहता है? किसी को भी खड़ा करके पूछो तो अभी हर आदमी कहेगा कि मेरे अंदर ईमान है। किसी से भी पूछो कि आप मोमिन हैं, वो कहेगा जी मैं मोमिन हूं। लेकिन मोमिन कहते किसे हैं? ईमान है क्या? और ईमान से पहले इंसान क्या होता है, और जब ईमान उसके अंदर दाखिल हो जाता है तो ईमान दाखिल हो जाने के बाद उसकी कैफियत क्या होती है, ये चीज हमें और आपको समझने की जरूरत है। जैसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है। फिर उसकी नमाज और उसके रोजे और उसकी इबादत की कोई अहमियत नहीं है। तो अमानतदारी होनी चाहिए। हर मुसलमान गौर करे कि वो कितना अमानतदार है। अब फिर बहस लंबी हो जाएगी कि अमानत किसको कहते हैं और अमानतदारी क्या चीज है, और अमानतदारी कहां कहां और किस किस चीज में किस किस चीज को शामिल है। मैं अभी उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूं कि ईमान से एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा चोरी करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। एक जानी जब जिना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। एक शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं होता। यानी ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काफिर हो जाता है। ये गुनाह करते वक्त जब कोई शख्स ये गुनाह करता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। इस हाल में अगर वो मरता है तो वो गैर मोमिन होकर मरेगा। मसलन चोरी करते हुए कोई मर गया तो वो हालत ईमान पर नहीं मरेगा। जिना करते वक्त अगर कोई मर गया तो हालत ईमान पर नहीं मरेगा। शराब पीते वक्त और जब तक उसके अंदर शराब का नशा रहा, अगर इस कंडीशन में वो मर गया तो वो हालत ईमान पर नहीं मरेगा। ईमान उसके अंदर से निकाल लिया गया है।
और जब आदमी इन चीजों से फिर पाको साफ हो जाता है, छोड़ देता है, तो फिर ईमान उसके अंदर दोबारा दाखिल कर दिया जाता है। ये ईमान की एक कैफियत है। हम गौर करें, सोचें कि हम मोमिन हैं या नहीं, और हैं तो कितने %। और अभी जो बातें आगे आ रही हैं उन बातों पर मैं चलूंगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि ईमान हमसे किन चीजों का मुतालबा कर रहा है, किन चीजों का। पहली चीज मैं आपको दिखाता हूं, जंग बद्र होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सहाबा मैदान जंग के लिए निकल गए। तादाद कितनी थी? 313। सहाबा की तादाद कितनी? 313। और काफिरों की तादाद कितनी थी? 1000 से ज्यादा। जवान हट्टे खट्टे हथियारों से लैस, सामान्य जिहाद से पूरी तरह फुल तैयार, 1000 की तादाद। और मुसलमान कितने? सहाबा कितने? 313। हालत क्या थी? किसी के पास तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, किसी के पास तलवार थी तो ढाल नहीं थी बचाव के लिए। गौर कर रहे हैं? किसी के पास घोड़ा था तो उस पर चढ़ने के लिए जीन नहीं थी उसके पास, फिर भी मैदान जंग में चले गए। ईमान इस चीज का नाम है जो तादाद नहीं देखता, जो ये नहीं देखता कि हम तादाद में कम है वो ज्यादा हैं, वो हथियारों से लैस हैं, हमारे पास हथियार पूरे नहीं हैं। हम मैदान जंग में जाएंगे तो मारे जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। ये ईमानी कैफियत किसके अंदर पैदा हुई है? हमारे और आपके अंदर ये कैफियत पैदा हुई है, होती है? जरा सोचिएगा, हर मुसलमान गौर करे। आज ईमान और ईमान की कैफियत और ईमान के तकाजों पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। हर मुसलमान गौर करे कि वो मोमिन कहलाने का लायक है या नहीं। हम तो सिर्फ एक एहसास दिलाने के लिए आए हैं, एक सोच बिठाने के लिए आए हैं, आपके अंदर भी अपने अंदर भी। मेरे भाइयों, 313 मुसलमान और कूद पड़े। ये नहीं कहा आए अल्लाह के नबी, ये लोग हथियारों से लैस, हमारे पास हथियार नहीं, हमको मैदान जंग में भेज रहे हैं तो हमको हथियार भी दीजिए। ये नहीं कहा। उधर सिर्फ जवान, इधर बूढ़े और जवान सबको जोड़ा गया तो 313। और उस कंडीशन में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यह है कि 1000 काफिरों का लश्कर देखा और 313 सहाबा को देखा तो आप सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। और सजदे में गिरकर आपने जो दुआया कलिमात अदा किए, अपनी जबान से जो दुआ मांगी, वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकार कर अर्ज किया, वो ये था, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। इमाम बुखारी इन जुमलों को बुखारी के अंदर दर्ज करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले अदा किए, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात हलाक न करना, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा, आय अल्लाह इस छोटी सी जमात को, इस छोटे से गिरोह को, इन 313 पक्के सच्चे मुसलमानों को तू हलाक न करना, बर्बाद न करना, लॉस न करना, जाये न करना।
इन तहलिका जिलासाबतु, अगर ये मुट्ठी भर जमात फौत हो गई, अगर ये छोटा सा मुसलमानों का गिरोह बर्बाद हो गया, अगर आज ये कत्ल कर दिया गया, अगर आज ये गिरोह मिट गया, लन तो बदबादल यौमी कत्तु, तो इस रूए जमीन पर फिर कभी तेरी इबादत न की जाएगी, इस धरती पर फिर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा। अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक और बर्बाद हो गई तो कभी इस रूए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं होगा, सब मर जाएंगे तो कोई अल्लाह तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी दुआ में कह रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे से हाथ मारते हैं, इधर कंधे पर हाथ रखते हैं अल्लाह के रसूल के। अल्लाह के नबी जब सजदे से सर उठाते हैं तो क्या देखते हैं कि इतना रोए हुए अल्लाह के नबी, इतना रो रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतना रोते हुए नहीं देखा। ईमान किस चीज का नाम है? न हथियार देखा, न तादाद देखी, संख्या हमारी कितनी है, नबी ने हुक्म दिया घुस गए। अंजाम क्या होगा नहीं मालूम, हम मारे जाएंगे या मारेंगे कुछ नहीं पता। मैदाने जंग में चले गए, कुछ नहीं था उनके पास, तीर था तो कमान नहीं, तलवार थी तो ढाल नहीं, घोड़ा था तो ज़ेन नहीं, एक चीज थी तो दूसरी चीज गायब। हां, एक चीज थी उनके पास और वो था ईमान, एक चीज थी उनके पास और वो था तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। इस चीज ने उनको मोमिन बनाया था, इस चीज ने उनको बाहौसला और बाहिम्मत बनाया था, और अल्लाह ने इसी ईमान और तवक्कुल अलल्लाह की बरकत से इनको फतह नसीब फरमाई, इनको जीत नसीब फरमाई, इनको कामयाब फरमाया, इनको फलाह बहबूदगी अता फरमाई। 313 मुसलमान शानदार तरीके से जीतते हैं, सिर्फ सहाबा में 14 शहीद होते हैं बस, लेकिन काफिरों में 70 मारे जाते हैं और 70 ही कैद कर लिए जाते हैं, 70 ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, 70 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, ये ईमान का एक जज्बा था। अभी सुनते जाइए, अभी और आगे बढ़िए। अभी हम अपने दुनियावी मामलात में देख लेंगे ईमान क्या है। बहुत आसान है ये कह देना कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन सोचिएगा, गौर कीजिएगा। जंगे खंदक होती है, जंगे खंदक का नाम सुना होगा आपने। बहुत आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं आपके दिमाग में अपनी बात पैवस्त कर सकूं, घुसा सकूं। जंगे खंदक वो ऐसी जंग थी जिसमें अल्लाह के रसूल भूखे और प्यासे थे, खंदक खोद रहे थे। एक गड्ढा खोदना था धोखा देने के लिए। जंग में धोखा जायज है, वैसे धोखा हराम है, याद रखिएगा, वैसे धोखा हराम है। अगर कोई मुसलमान दूध में पानी मिलाकर बेचता है तो यह धोखा है। कोई आदमी अगर मोबाइल की दुकान है और दुकान चला रहा है, और कोई आदमी, जैसे हमारा मोबाइल खराब हो गया, हम आपके पास लेकर पहुंचे, आपने कहा ठीक हो जाएगा, 1000 रुपया लगेगा, इसमें ये चीज खराब हो गई, और आपको मालूम है कि वो 100 रुपए में वो चीज पड़ जाएगी। अब जर्जी साहब ने बातचीत करते हुए 800 रुपए में मामला तय कर लिया, आपने कहा ठीक है कल ले जाइएगा, आपने 100 रुपए की चीज डाल दी और 800 रुपए ले लिए, ये धोखा है। और धोखे के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, यानी मुसलमानों में से नहीं, वो हमारी उम्मत में से नहीं। अब सोच लीजिए आप, धोखा देने वाला भी मोमिन नहीं। बहुत टफ मौजू नहीं है, लेकिन अगर इस पर पूरी गुफ्तगू कर दी जाए तो यह आदमी सोच कर उठेगा कि हम मुसलमान हैं भी या नहीं, या कह भी सकते हैं या नहीं अपने आप को।
कौन आदमी ऐसा है यहां बैठा है जो अपने कारोबार में और बिजनेस में धोखा ना देता हो? इल्ला माशाअल्लाह। और हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कितने ऐसे मदरसे वालों को पकड़ते हैं जिनके पास सिर्फ झूठी रसीद होती है, ना कोई मदरसा होता है और ना कोई सेक्रेटरी होता है। कितने लोगों को हर साल हम पकड़ते हैं अपने यहां। धोखा हर जगह चल रहा है, मदरसों के नाम पर भी धोखा, मस्जिदों के नाम पर भी धोखा, कारोबार के नाम पर भी धोखा, बिजनेस के नाम पर भी धोखा। अब हम किसी मालिक के ड्राइवर हैं, उसकी सही से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो यह भी धोखा है। हमारी सरकारी नौकरी है, आराम से बैठे हुए हैं, टीचर हैं हम सरकारी मदरसे के, बातें करने में लगे हुए हैं। ये सरकार को और गवर्नमेंट को धोखा देना हुआ, ये भी ईमान के मुनाफी है। बिजली का खंभा हमारे यहां से गया हुआ है, हमने कटिया डाल दी, चोरी कर रहे हैं साहब। गवर्नमेंट को धोखा देने में क्या लगता है? गवर्नमेंट हमें लूट रही है, हम गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। अब चोरी करके हम गीजर चला रहे हैं, चोरी करके हम हीटर चला रहे हैं। जर्जी साहब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठे, गुस्ल किया, गीजर के पानी से नहा रहे हैं, गरम पानी से वुजू बना रहे हैं, और वो गरम पानी चोरी की बिजली से हो रहा है। जर्जी साहब फजर की नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइए, वो नमाज होगी, वो गुस्ल होगा, वो वुजू होगा, वो रोजा कबूल होगा जिस हीटर पर रखकर आपने खाना तैयार किया है और उस हीटर को बिजली की चोरी से आपने जलाया है और उस पर सहरी तैयार की है, इफ्तारी तैयार की है, और आप समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा दीन का काम कर दिया है। मेरे भाइयों, ईमान के तकाजे इन तमाम चीजों से खाली हैं। ईमान इन तमाम चीजों से बरी है। ईमान ये मुतालबा करता है कि इन तमाम चीजों से तौबा करो। मौलाना साहब, आज तो आप बघिए दौड़ने पर आ गए हैं। ये छोटी छोटी बातों को जरा जहन में रखिए। आप खंदक हो रही है, जंग खंदक, गड्ढा खोदा जा रहा है। सिर्फ जंग में धोखा, यहां से बात कट गई थी, दूसरी तरफ चली गई। जंग में धोखा देना जायज है। एक खंदक खोदना था, गड्ढा खोदना था बहुत गहरा, और ऊपर से उसके ऊपर, जैसे हमारे यहां जैसे यहां जमीन पे पुआल वाल डाल दिया जाता है ताकि लोग बैठ जाएं, ऐसे ही उस खंदक को खोद कर उसके ऊपर से घास फूस पुआल वगैरह डालना था या मिट्टी वगैरह उंडेलना था, ताकि काफिरों को यह पता चले कि यह जमीन है, और जब वो इसके ऊपर पैर रखें तो इस गड्ढे में गिर जाएं, और जब गड्ढे में गिर जाएं तो हम उनके ऊपर पूरी तरीके से काबू पा लें। जंग के अंदर धोखा जायज है, दिया जा सकता है, क्योंकि जंग का ताल्लुक ही धोखे से है। एक आदमी छुप के मारता है कि नहीं मारता? देखिए, जंग में हम किले के पीछे छिपे हैं और दुश्मन पर हमला कर रहे हैं, वो भी कहीं से छुपा हुआ और अपने आप हमला कर रहा। तो जंग के अंदर ये सूरतें जायज हैं, लेकिन जंग के अलावा किसी और शक्ल में ये सूरतें जायज नहीं है। तो अल्लाह के नबी खंदक खोद रहे हैं, एक सहाबी आते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह के नबी उनके करीब आए, पानी का छींटा मारा, जब उनको होश आया, आपने कहा बेहोश क्यों हुए? उन्होंने अपना पेट खोल के दिखाया, कहा अल्लाह के रसूल देखिए पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, यानी भूख की वजह से हम बेहोश हो गए हैं, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम ये सोचते हो कि मैं या ये और लोग जो है वो खाना खाकर काम कर रहे हैं? जो हालत तुम्हारी है उससे ज्यादा ही हालत हमारी भी खराब है। आपने अपना पेट जब खोल कर दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, 2 पत्थर, यानी मैं तुमसे डबल भूखा हूं, लेकिन मैं शो नहीं करता हूं, दिखावा नहीं करता हूं, रिया नमूद नहीं है मेरे अंदर। तो उस खंदक को खोद रहे थे। जानते हो जंगे खंदक में कितने मुसलमानों ने जंग लड़ी है? सिर्फ 3000। और काफिर कितने थे? काफिरों की तादाद कितनी थी? 10,000। सहाबा ने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी तादाद कितनी है। नबी ने हुक्म दिया तो चल दिए, भूखे हैं लेकिन खंदक खोदने में लगे हैं, ड्यूटी दे दी तो दे दी। ये है ईमान। आपके अंदर और हमारे अंदर
क्या ईमान होगा? जो शख्स अजान की आवाज सुनने के बाद भी चाय की होटलों में बैठ के चाय पीता हो, फिर वो अपने आप को मोमिन कहलाए, मेरे भाइयों, ये जमीन फट जाती तो उसके अंदर धंस जाता, ये बेहतर होता इससे कि हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं और मोमिन कहला रहे हैं। क्या है, आज मजाक बना के रख दिया ईमान का। जो आदमी जुमे के दिन नमाज पढ़ने आ रहा है वो भी मुसलमान, और जो आदमी पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और तहज्जुद भी कभी नहीं छोड़ता है वो भी मुसलमान। हमारी नजर में दोनों मुसलमान है। वाह साहब, क्या इस्लाम का मजाक बना के रखा है हमने। जो सिर्फ हमारी मस्जिद में जुमे के जुमे आ रहा है, बस पूरे हफ्ते गायब, हम उसको भी मुसलमान समझ रहे हैं, और जो पांचों वक्त का नमाजी और तहज्जुद भी पढ़ रहा है हम उसको भी मुसलमान समझ रहे हैं। इससे ज्यादा इस्लाम का मजाक और क्या होगा, ईमान का मजाक और क्या होगा। हम कहां हैं, किस हैसियत में हैं? मौलाना अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुस्तानुल मुहद्दिसीन। शाह अब्दुल अजीज कि वो किताब बुस्तानुल मुहद्दिसीन में एक जबरदस्त वाकया नकल किया गया है। उस वाकये की रोशनी में आप देखें, हम और आप जायजा लें। वाकया क्या था सुनिए। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का नाम सुना है? बहुत मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक। नाम क्या है? अब्दुल्लाह। तो बाप का नाम क्या हुआ? मुबारक। मैं मुबारक का वाकया सुना रहा हूं। मुबारक साहब घर से निकले, रोजी रोटी की तलाश में, कोई मुलाजिमत मुझे मिल जाए, किसी की नौकरी मुझे मिल जाए। तो एक रईस और अमीर आदमी ने उनसे कहा, मेरे बाग में काम करोगे, मेरे गार्डन में काम करोगे? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, ठीक है, मैं कर लूंगा। कहा तुम्हें मेरे इन आम के पेड़ों की देख रेख करना है, सुबह उठना है, बाग में पानी मारना है, सिंचाई करना है, और इन आम के बागों की, आम के पेड़ों की तुम्हें रखवाली करना है, हिफाजत करना, और यही तुम्हारी एक झोंपड़ी है, कुटिया है, यही तुम्हें सोना होना है। कहा ठीक है। उनको नौकरी पर रख लिया। और सुनो मुसलमानों, उनको नौकरी पर रख लिया गया। वो एक लंबी मुद्दत तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो उसमें काम करते रहे। एक दिन ये अमीर आदमी जिसका ये बाग था, ये रईस आदमी, ये अमीर आदमी, ये दौलतमंद आदमी अपने कुछ दोस्तों को लेकर बाग में पहुंचा कि आइए मेरे बाग में आम पककर तैयार हैं, फल तैयार हैं, आओ मैं तुम्हें खिलाता हूं, आओ आम तुम्हें खिलाते हैं। जब ये आदमी वहां पहुंचा अपने दोस्तों को लेकर, तो मुबारक से, अपने मुलाजिम से, अपने नौकर से कहा, मुबारक जाओ जरा मीठे मीठे आम तोड़कर लाओ और हमारे दोस्तों के सामने काट कर रखो। मुबारक गए और उन्होंने एक तरफ से आम तोड़ना शुरू कर दिया और लाए। जब उन आमों को काटा गया खाने के लिए, तो कुछ आम मीठे निकले, कुछ खट्टे निकले, कुछ कसीले निकले। मुबारक ने, मालिक ने, रईस ने, अमीर ने, दौलतमंद ने, उस रिच मैन ने डांटते हुए कहा, मुबारक तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सालों से तुम बाग में काम कर रहे हो और मेरे दोस्तों के सामने तुम मेरी इंसल्ट करा रहे हो। मैंने तुमसे मीठे मीठे आम लाने के लिए कहा था और तुम एक तरफ से आम ले आए, खट्टे मीठे कसीले। जाओ दोबारा तोड़ के लाओ। हजरत मुबारक जब दोबारा आम तोड़ने गए तो फिर वही, कुछ खट्टे निकले, कुछ मीठे निकले, कुछ कसीले निकले, कुछ कच्चे निकले, कुछ पक्के निकले। कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुबारक, तुम बार बार मेरी इंसल्ट कराते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो इतने सालों से तुम इसमें काम कर रहे हो। हजरत मुबारक ने जवाब दिया कि मेरे मालिक, मेरे आका, मैं क्या जानूं कि कौन सा आम मीठा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा कसीला है? मैं तो एक तरफ से तोड़ के ले आता हूं, मैं क्या जानूं कि कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है? मालिक ने कहा, इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें इतना भी तजर्बा नहीं है? कहा कि मैं काम ही तो कर रहा हूं,
मुझे आपके बाग में काम करते हुए 4-5 सालें हो गई हैं। मैंने आपके आम के दरख्त का कोई फल, कोई आम मैंने आज तक खाकर देखा ही नहीं है। तो मुझे मालूम हो कि कौन सा खट्टा होता, कौन सा मीठा होता है। आपने मुझे काम की निगरानी के लिए रखा था, आम खाने की इजाजत कहां दी थी आपने मुझे? उस रईस आदमी ने, उस अमीर आदमी ने कहा कि ऐ मुबारक, क्या वाकई तुमने अब तक मेरे इस बाग से कोई आम, एक भी आम खाया नहीं? कहा नहीं। कहा मैं क्यों खाऊंगा, मैं तो अपने हाथ से रोटी बनाता हूं, खाना बनाता हूं, खा लेता हूं। आप उसका अलग से मुझे मुआवजा देते हैं। आपने मुझे इस बाग की रखवाली के लिए रखा था। मैं कौन होता हूं इस आम का, इस बाग का फल खाने वाला? मैंने आज तक एक भी फल नहीं खाया। उसने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। किसने? मालिक ने। और अपने घर गया, अपनी बीवी से मशवरा किया कि मेरी अहलिया, मेरी वाइफ, एक नेक आदमी हमारे बाग में आया है, 4-5 साल से काम कर रहा है, जवान आदमी है, बड़ा अमानतदार है, क्यों न मैं अपनी बेटी की शादी उस अमानतदार और उस ईमानदार आदमी से कर दूं। बीवी भी नेक थी, उसको भी नेक लड़के की तलाश थी अपनी बेटी के लिए। दोनों का मशवरा हुआ, फिर मुबारक को बुलाया गया और मुबारक से मशवरा किया गया कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत मुबारक ने कहा, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। ये सच है कि मुझे भी शादी की जरूरत है। और फिर उस बाग के मालिक ने अपनी भैया जाना हो तो जाओ, बैठ जाओ, या तो फिर बैठ जाओ, खड़े मत होइए। उस बाग के मालिक ने फिर अपनी बेटी का निकाह उस मुबारक से कर दिया। जो चीज बताना चाहता हूं वो आप, जब उस बाग के मालिक ने अपनी बेटी का निकाह मुबारक से किया और उस बाग के मालिक की बेटी जब मुबारक के घर पे विदा होके आई, तो इन दोनों के मिलन से, यानी मुबारक और उस बाग के मालिक की बेटी जो बीवी बन के आई, इन दोनों के ताल्लुक से एक बेटा पैदा होता है, जिस बेटे का नाम रखा जाता है अब्दुल्ला, जो आगे चलकर दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसों में इनका शुमार किया जाता है। एक अजीम मुहद्दिस बनता है, एक मुहद्दिस कबीर की शक्ल में उभरता है, दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है। ये हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। जब हम हलाल लुक़मे खाते थे और हराम माल से बचते थे तो हमारे यहाँ मुहद्दिस पैदा हुआ करते थे। जब से हमने माले हराम खाना शुरू किया, हराम लुक़मे खाना शुरू किया, हलाल और हराम के दरमियान कोई तमीज बाकी न रही, तो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे डांस करने वाली लड़कियां आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। रात रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग करने वाली बेगैरत और बेहया लड़कियां और लड़के आज हमारे घरों में पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आज हमने माले हराम को अपनाया है और हलाल रिस्क से इज्तिनाब किया है, हलाल रोजी के दरवाजे हमने बंद कर दिए हैं। इसलिए आज ये दिन हमें देखना पड़ रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी बातें कड़वी भी लगेंगी, बुरी भी लगेंगी, नापसंद भी होंगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं समझौता नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का वाकया आपके सामने रख दिया मैंने। इस शख्स ने एक आम का फल भी नहीं खाया। इतनी लंबी मुद्दत के बाद कहां है हम अमानतदारी? हमारे पास कहां चली गई आज? अगर हमको हमारा मालिक ड्राइवर बना दे तो हम पेट्रोल और डीजल तक की चोरी कर लेते हैं, उल्टा सीधा हिसाब दे देते हैं और बने फिर रहे हैं साहब मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद फला, नाम देखो माशाअल्लाह। हजरत उमर रात को जा रहे हैं अंदर, गश्त कर रहे हैं, रात की तारीकी में अंधेरे में एक घर से आवाज आ रही है,
बेटी उठो, काफी रात हो गई है, दूध में पानी मिला दो। ये वाकया सुना होगा तुम्हारा, 50 मर्तबा का सुना हुआ होगा वाकया। वही बातें आपके सामने आएंगी। कुरान कोई नया नहीं है, वही 1400 साल पहले जो आपको सुनाया जाता था वो आज भी सुनाया जाएगा। आपका इमाम जो नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना अतैना पढ़ता है, जो 1400 साल पहले पढ़ा जाता था वो आज भी पढ़ा जाएगा। आप अपने इमाम से ये नहीं कह सकते इमाम साहब कोई नई सूरतें पढ़ो, ये तो हर मौलवी यही पढ़ता है। जब आप उसको ये नहीं कह सकते हो तो मौलवी लोग नई नई बातें आपको कहां से बताएंगे। वही कुरान पेश किया जाएगा, वही हदीस आपको सुनाई जाएगी। ये अलग बात है कि कहने वालों का अंदाज अपना अलग अलग होगा। मेरे भाइयों, मां कह रही है बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो, और बेटी कह रही है कि मां नहीं, दूध में अगर पानी मिलाऊंगी और उमर को पता चल गया तो सख्त सजा दी जाएगी। मां ने कहा बेटी इतनी रात में उमर को क्या मालूम कि दूध में पानी मिलाया गया, उठो, मुझे तेरे हाथ पीले करना है, तेरी शादी कराना है, तेरा निकाह कराना है। बेटी इतनी ईमानदार बनोगी तो जिंदगी भर घर में बैठी रहोगी, तुम्हारी शादी तक नहीं होगी, उठो दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा अम्मी इतनी रात में उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। यही असल ईमान है, यही असल ईमान है। मां उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। और ये सारी बातें उमर बाहर से सुन रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। इस लड़की की शादी नहीं हो रही है, इतना गरीब घराना, दूध में पानी मिलाने की नौबत। अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट करो और आगे बढ़ो। सुबह उसी खादिम को भेजा और कहा जाओ मां बेटी दोनों को बुला के लाओ। अब उमर ने क्या इनाम दिया, अमानतदारी का इनाम देखो क्या मिलता, अमानतदारी का इनाम देखो क्या मिलता है। हजरत उमर ने मां बेटी दोनों को बुलाया, दोनों आए। मां से पूछा ए मां दूध में कल कितना पानी मिलाया था। वो डर गई, कहा अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा तुम तो दूध में पानी मिलाने के लिए कह रही थी। मां कहती हाँ, उस जमाने में भी ईमान इतना बुढ़िया झूठ नहीं बोल रही है कि हाँ मैंने कहा था लेकिन मेरी बेटी ने मिलाने नहीं दिया। हाँ अमीरुल मोमिनीन मैंने कहा था पानी मिलाने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, लेकिन मेरी बेटी ने पानी मिलाया नहीं। हजरत उमर हंसते हुए कहते हैं मां मैं जानता हूं कि तेरी बेटी ने पानी नहीं मिलाया, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरी बेटी ने पानी क्यों नहीं मिलाया। सिर्फ इतना बता तेरी बेटी का कहीं रिश्ता लगा? नहीं। अमीरुल मोमिनीन मुझ जैसे गरीब घराने में कौन अपने बेटे का हाथ मेरी बेटी को देगा। हजरत उमर ने कहा कि मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूं। मैं अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से, तुम तैयार हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों कर रहे हैं, मजाक ही तो था, ये मजाक ही तो लग रहा था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मेरा बेटा तेरी बेटी, तू तैयार है? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों कर रहे हो? हजरत उमर ने कहा मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में तेरी बेटी मुझे पसंद है, और इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि वो हसीनो जमील है, इसलिए तेरी बेटी मुझे पसंद है क्योंकि तेरी बेटी उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। तेरी बेटी उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, इसलिए मुझे तेरी बेटी पसंद है। कौन उमर? जानतू 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत। 22 लाख मुरब्बा मील, पूरा हिंदुस्तान मिला लो तो इतना बड़ा नहीं होगा। 22 लाख मुरब्बा मील, उसी में अरब भी है, उसी में ईरान भी है, उसी में इराक भी है, उसी में शाम भी है, उसी में मिस्र भी है, उसी में उर्दून भी है, उसी में अलजायर भी है, उसी में आज़रबाईजान भी है। ये सारे अलग अलग मुल्क हैं। आज ये सारी अलग अलग कंट्री है, पहले ये सब एक थे और हजरत उमर अकेले इन पूरे के पूरे और सारे के सारे इलाकों पर अकेले हुकूमत करते थे, अकेले हुक्मरान थे। इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक एक मामूली, एक गरीब
औरत की बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ दे रहा है और उसकी गरीब की बेटी का हाथ मांग रहा है। क्या मेरा बेटा निकाह के लिए तैयार है, तुम अपनी बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो? जरा तसव्वुर करो। और फिर उस नेक लड़की, उस अल्लाह से डरने वाली, उस बाईमान लड़की को हजरत उमर ने अपनी बहू बनाया। अपनी बहू क्यों? क्योंकि हजरत उमर जानते थे ईमान किस चीज का नाम है, और इस लड़की के अंदर ईमान मौजूद था। ईमान इसी चीज का नाम है। क्या ये ईमान आज हमारे अंदर मौजूद है? जलसों में और क्या सुनना चाहिए? ठीक है, मौजूदा हालात पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। लेकिन हम गौर करें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, क्या ये ईमान है हमारे अंदर? मुसलमानों, हमें पहले अपना ईमान, और जब ये ईमान नहीं है, इसीलिए आज हम तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला हैं। अल्लाह ने इज्जत देने का वादा मोमिनों के लिए किया था, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए, इज्जत तो रसूल के लिए, वलिलमुमिनीन, और इज्जत तो मोमिनों के लिए है। क्या आज हम इज्जत से हैं? क्या कुरान झूठा है? नऊजुबिल्लाह। कुरान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि इज्जत तो मोमिनों के लिए। आज इज्जत है? हमारे यहां इलाके में चले आइए, थोड़ी देर के लिए आप नमाज पढ़ के जुमे की बाहर देख लीजिए, और आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे जिन लोगों ने 10 मिनट की नमाज भी मस्जिद से बाहर रोड पे पढ़ी, पुलिस वालों ने कैसे नमाज पढ़ने की हालत में मुसलमानों को लातों से मारा है। नमाज पढ़ने की हालत में मुसलमानों को लातें मारी गई। आप किस इज्जत की बात करते हो? कहां आप इज्जत से हैं? कहां है आप इज्जत के साथ? कौन सी इज्जत है आज हमारी? थोड़ी बहुत इज्जत हमें मिलती भी है तो उसमें भी हमारे दरमियान इतने इख्तिलाफात हो जाते हैं कि कोई मुसलमान, सबसे बड़ी बुराई यह है कि हम चंद सिक्कों में और चंद टकों में बिक जाते हैं। कोई भी हमें खरीद ले, कोई भी हमें खरीद ले। आज वही सूरत हाल है। फितना और फसाद फैलाना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है। फितना और फसाद फैलाना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है। और फितना और फसाद फैलाने वालों की एक ही सजा है, उसका दाहिना हाथ काटा जाए तो बायां पैर काटा जाए, और दाहिना पैर काटा जाए तो बायां हाथ काटा जाए। यानी मुख्तलिफ सिमतों से यह फसाद फैलाने वाले की सजा है इस्लाम में। अगर सीधा हाथ काटा गया तो उल्टा पैर काटो, एक पैर काटा जाएगा, एक हाथ। अगर हाथ दाया है तो पैर बायां, और अगर पैर दाया काट रहे हो तो हाथ बायां। यह सजा है फितना और फसाद फैलाने वालों की। कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में फितना और फसाद फैलाने के लिए। अमन के लिए, सुकून बर्पा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाम तक कटवा दिया था सुलह हुदैबिया के मौके पर। याद करो, आप याद है ना, 1400 सहाबा किराम आ रहे थे मदीना से उम्रा करने के लिए मक्के। और याद रखना कितने सहाबा? 1400। और मदीने से मक्का कितना दूर है? 300 मील। किलोमीटर कितना हुआ? 450 किलोमीटर। आजकल वाली गाड़ियां नहीं थी, वो जर्जीत साहब वाले वो गाड़ी नहीं है कि वंदे भारत में पटना से बैठे और 4 घंटे में 400 किलोमीटर का सफर तय हो गया और किशनगंज उतर गए। 300 मील, 450 किलोमीटर का सफर किया जा रहा है, घोड़े पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर। कई दिन मुसलसल सफर करने के बाद हुदैबिया के मकाम पर पहुंचते हैं। पता चलता है कि मक्के में लोग तलवार लेकर खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, कत्ल करने के लिए तैयार हैं, मक्के में आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने 1400 सहाबा को उसी जगह पर ठहराया और एक आदमी को भेजा। कितना दूर रह गया था मक्का मालूम? सिर्फ 7 मील।
हुदैबिया का मकाम जो लोग गए होंगे, मुझे पता नहीं वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। मैं एक बार जब गया था हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो मेरे दोस्त लोग मुझे लेकर गए थे, जो वहां पढ़ते हैं लोग मक्के वगैरह में, हमारे साथी लोग थे। तो वो मुझे ले गए, आइए मैं दिखाऊं कि हुदैबिया यानी जहां सुलह हुआ था वो कौन सी जगह है। जब मुझे वहां लेके पहुंचे तो वहां बहुत बदवी लोग, देहाती लोग खड़े थे, जो छोटी छोटी ऊँटनियां होती है वहां, अपनी ऊँटनी का छोटा सा इतना बड़ा गिलास भरा, इतने बड़े बड़े गिलास होते थे, जल्दी से दूध दोह कर लाए और मुझे उन्होंने दिया, कहा मौलाना जल्दी पी। हमको ये चीज रिकॉर्ड में रखना है। बंगाल में वैसे ही देख रहे हैं, हमारा वो है फोटो बना दिया, यहां बैठा हुआ वो आया हुआ है, और इस बेगैरत को मैं जितना मना कर रहा हूं उतना ही ज्यादा ये उस सरकशी पे उतरा हुआ है। इसलिए मैंने रुकवाया, मैंने कहा सबको हटवाइए। अभी देखिए यूपी में जाइए, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, यूपी के ये भोंपू, ये भौंकने वाले कुत्ते, ये गोदी मीडिया के चैनल वाले अभी चिल्लाएंगे ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। अभी आप देखते रहिएगा, इनको एक चीज मिलनी चाहिए, और ये भौंकने वाले कुत्ते, सच बतला रहा हूं, स्पेशल कुत्तों को भी फेल कर देंगे। जो कुत्ता किसी चोर को देखकर भौंकता है वो भी उतना नहीं भौंकता होगा जितना ये भौंकेंगे। 24 घंटे में 1 मिनट भी चुप नहीं होंगे। ये बंद होंगे तो दूसरी कुतिया आ जाएगी, वो भौंकना शुरू करेगी। ये भौंकते भौंकते हालत खराब कर देंगे। इनको अब आवाज दीजिए आप। मैं और किसी को नहीं बनने दूंगा भाई। ये लोग गलत थंबनेल लगा रहे हैं भाई, उल्टे सीधे। इनकी तो बिल्डिंगें बन रही हैं, इनके तो मकान बन रहे हैं। मौलवी जर्जी जेल में जा रहा है। बस कह दिया, हो गया। इसके बावजूद भी ये लगाया चुपके से, फिर भी यहां पर मैं देखता रहा। अरे तुम्हारी रोजी रोटी चल रही, हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन जितना मैं मना कर रहा हूं तुम वही चीज और डाल रहे हो। हमें कोई शौक नहीं है आपको रोकने का, लेकिन आप मान नहीं रहे अपनी हरकतों से, बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। तो मेरे भाइयों, 7 मील की दूरी पर रह गया मक्का। 450 किलोमीटर का सफर करके आप आ चुके हैं और रोक दिया गया। वहां से कुछ लोग आते हैं, पहले बातचीत होगी और उसके बाद में आपको उम्रे की इजाजत मिलेगी। जानते हो बातचीत क्या होती है? हाय हाय, सुनिए। पहली चीज, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा। बैरिंग लौटो, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। मैं जितनी चीजें बता रहा हूं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। पहली चीज, इस साल आपको उम्रे की इजाजत नहीं मिलेगी। जहां से आए हो वहीं से वापस जाओ, यानी मदीने से आए हो मदीने वापस जाओ। इस साल उम्रा नहीं करने देंगे किसी को भी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, आइंदा साल, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आ सकते हैं उम्रा करने के लिए। आपने कहा ठीक है। देखिए शर्त, देखिए, इस साल नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आओगे, आपने कहा ठीक है। 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी,
आपने कहा ठीक है, हम उम्रा करेंगे और उसी दिन चले जाएंगे। ठीक है। मक्के में हम पैदा हुए, इटावा में हम पैदा हुए, इंडिया में हम रहे, सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम ही मुसलमानों ने दी। आज भी जाकर इंडिया गेट पे देख लो कि सबसे ज्यादा शहीदों में मुसलमानों के नाम आज भी सबसे ज्यादा लिखे हुए हैं। 95,000 में 65,000 के करीब सिर्फ मुसलमानों के नाम है, अकेले मुसलमानों के नाम इंडिया गेट पर आज भी लिखे हुए हैं। लेकिन हम ही से कहा जा रहा है नागरिकता तुम साबित करो, यहाँ के हो कि नहीं हो कि घुसपैठी हो। हम ही से कहा जा रहा है कि साबित तुम करो कि तुम यहाँ पैदा हुए हो कि नहीं हुए हो। औरों से भी कहा जा रहा है, औरों से भी कहा जा रहा है, लेकिन और अगर साबित हो गया कि नहीं है यहाँ का तो उसको नेशनलिटी दे देंगे। अगर मुसलमान साबित हो गया कि यहाँ का नहीं है तो उसको कैंपों में रखा जाएगा या उसको उसके मुल्क में। अभी देख रहे हो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर की भाषा किस तरीके से बोला है कि एक भी घुसपैठिया यहां दिखाई न दे। सबको टाइट किया जा रहा है। बंगाल वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बड़े रहमतों के साए में तुम रह रहे हो इस वक्त। अब बिहार वालों से पूछ लो, जाकर देख लो अब क्या हाल हो रहे। अब चल रहा बुलडोजर, वो कह रहे हैं हमने 10,000 रुपए लिया, हमने जिसको वोट दिया, अब हमारी घर पे बुलडोजर चल रहा है। देख रहे हो हालात। हमारी ये होना चाहिए। हम भी तो कब तक दरियां बिछाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, ये करें, यही सब बातें कही। और आज देख रहे हैं आज उनके हालात किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आइए हमारे यहां चले आइए। मौलाना जर्जीस जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, जिस मस्जिद का सेक्रेटरी है, उस मस्जिद के अंदर भी मौलाना जर्जीस को इशा के बाद तकरीर करने की इजाजत नहीं। रोड तो बहुत दूर की बात, फील्ड तो बहुत दूर की बात, ऐसा मैदान जिसमें आप कर रहे हैं बहुत दूर की बात। ये हमारे यहां गए थे आपके खोपा काठी के लोग, हमारी शाही मस्जिद पूछो इनसे कितनी बड़ी है, पूछिए। हमारी पूरे हिंदुस्तान में अहले हदीसों के पास इतनी बड़ी मस्जिद नहीं होगी जितनी बड़ी मस्जिद हमारी इटावा में शाही जामा मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर भी अगर मुझे बोलना है और माइक लगाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी, और माइक सिर्फ मस्जिद तक रहेगा। 10 बजे के बाद वो भी आवाज नहीं आनी चाहिए। इतनी बंदिशों में हम लोग रह रहे हैं। आपको बंगाल वालों, आपको बाबरी मस्जिद चाहिए, जिस मस्जिद का चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और मैं अपनी तकरीरों में कह चुका हूं, उन्होंने अल्लाह का घर तोड़ा है, अल्लाह उनको जो सजा देना चाहेगा देगा। लेकिन फिर फितना फैलाया जा रहा है, फिर फसाद फैलाया जा रहा है, फिर फसाद बर्पा किया जा रहा है, फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति और गंदा खेल खेलने की तैयारी हो रही है। दूसरे लोग जानते हैं कि जब तक ये गंदा खेल नहीं खेलेंगे हम बंगाल में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए ये खेल खिलवाया जा रहा है। आप कहते हैं मौलाना जर्जीस साहब, क्या सबूत है कि वो बीजेपी का आदमी है? अरे सूरज निकला हो, आप फिर भी कहेंगे कि सूरज से देखकर कि जर्जीस साहब सबूत दीजिए कि सूरज कहां है। आप दलील मांगेंगे इसके बावजूद। मैंने आपके दामन में देख ली हूं कि 5 अंडे मौजूद हैं, और आप 5 अंडे दिखाकर कहें कि बताइए मेरे दामन में कितने अंडे हैं, तो जर्जीस साहब तो फौरन कह देंगे 5। जो चीज इतनी वाज़ेह हो, इतनी खुली हुई हो, इसके बाद भी आप शक व शुबे में पढ़े तो आपसे बड़ा बदअकल और आपसे बड़ा बैड माइंड कोई नहीं हुआ मेरे भाइयों। आप सबूत ढूंढ रहे हैं इस दौर में। जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वहां यूपी वगैरह में और दिल्ली में, ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स करती है आप नहीं समझ पाएंगे। ये गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार को हासिल करने के लिए ये मस्जिद बनाएंगे भी और फिर सरकार आ जाने के बाद मस्जिद गिराएंगे भी। ये दोनों काम करेंगे। अगर मस्जिद बनाकर सरकार बन रही है तो मस्जिद बनवाएंगे भी, और मस्जिद गिराकर सरकार बन रही होगी तो मस्जिद गिराएंगे भी। इनकी गंदी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करो, इनको रामचंद्र जी भी कभी क्षमा नहीं करेंगे।
जितना रामचंद्र जी को रुस्वा और बदनाम इन लोगों ने किया है, वो भी इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे। किस तरीके से नाम लिया गया। पहली शर्त, जाइए, नहीं करने दिया जाएगा उम्रा। दूसरी शर्त, अगले साल आइएगा। तीसरी शर्त, 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं होगी। चौथी शर्त, कोई हथियार लेकर नहीं आने देंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हो बस, वो भी मियान में होनी चाहिए, मियान के अंदर, दस्ते के अंदर होनी चाहिए। हम आपको खुली हुई तलवार लेकर नहीं घूमने देंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। एक और शर्त, मेरा आदमी मक्के से भागकर मदीने आएगा तो आपको वापस करना होगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आएगा मक्के और आप वापस मांगेंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। मेरा आदमी जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी अगर मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे ये भी मंजूर है। शर्तें मंजूर होने लगी, दस्तखत हो गए, लिख दिया गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं। अब एक और एतराज हो गया, एकदम ऑब्जेक्शन, ये रसूलुल्लाह काटो। मुसलमानों सुनो, जर्जीस ये कह रहा है कि मस्जिद बनाओ मुर्शिदाबाद में, सिर्फ बाबरी हटा दो। आपको एतराज हो रहा है कि बाबरी क्यों हटाओ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना लफ्ज रसूलुल्लाह हटा रहे हैं। सुहैल ने कहा रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूल मानते ही नहीं है। क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं थे? थे ना, लेकिन इसके बावजूद काफिर कह रहे हैं हम रसूल मानते ही नहीं है, आप काटिए। तो आपने हजरत अली से कहा काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल हम नहीं काट सकते, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं। जब अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा तो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि मैं रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छा आप नहीं काट सकते, मत काटो, मुझे बताओ कहां लिखा है। आपने अपने हाथ से काट दिया। सिर्फ अमन बाकी रहे, जो शर्तों पे जो समझौता हो रहा है, जो कंप्रोमाइज हो रहा है, वो बाकी रहे। इस समझौते को, कंप्रोमाइज को बाकी रखने के लिए आपने लफ्ज रसूलुल्लाह काट दिया। बंगाल के रहने वालों, बंगाल में अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए तुम लफ्ज बाबर नहीं हटा सकते हो। अगर ये पक्का सच्चा मुसलमान होगा और ईमान का सच्चा दावेदार होगा तो ये फितना नहीं फैलाएगा और फसाद नहीं फैलाएगा। अरे उस मस्जिद का नाम रख दो जो तुम बना रहे हो, मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई शख्सियत है? नाम रख दो मस्जिद मोहम्मद, मस्जिद मोहम्मदी, नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, नाम रख दो मस्जिद उमर, नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, मस्जिद आयशा, मस्जिद फातिमा, मस्जिद खदीजा। सहाबा और सहाबियात के नामों से हदीसें भरी पड़ी हैं। अरे किसी एक के नाम पर रख दो, इनसे बड़ी शख्सियत भी कोई हो सकती है क्या? लेकिन तुझे जिद है कि हम बाबरी ही रखेंगे, तो हमें मालूम है कि ये क्यों रखा जा रहा है, हमें मालूम है कि क्यों ये जिद हो रही है। क्यों? तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसका हाथ है तुम्हारे ऊपर, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यही चीजें देखना 3-4 दिन 5-6 दिन के बाद देखिएगा, ये कटिंग जाएंगी इंडिया टीवी के पास, इंडिया के पास और एनडीटीवी के पास और आज तक और इधर उधर जब जाएंगी तब आप देखिएगा कि कैसे मुंह फाड़ फाड़ के ये गालियां देंगे। देखो ये गया है मुसलमानों को वहां एक करने के लिए। अरे मैं मुसलमानों को एक करने के लिए नहीं गया हूं, मुसलमानों को एक करने के लिए गया होता तो मैं कहता बनाओ बाबरी मस्जिद। हम तो कह रहे हैं ये फितना है, ये फसाद है, और फितना और फसाद फैलाने वाले की इस्लाम में एक ही सजा है। अरे मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई थी,
उनका इरादा यह था कि हम रसूलुल्लाह के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम अपना एक अलग इमाम रखेंगे, अलग इमाम मुतय्यन करेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बजरिए वही जब बता दिया कि इनके इरादे ठीक नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने बनी हुई मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ज़रार था, अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद को भी गिराने का हुक्म दे दिया, तोड़ने का हुक्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद फितना और फसाद की वजह से रखी जा रही थी। फितना और फसाद बर्पा करने वालों की एक ही सजा इस्लाम में, हाथ काटा जाए दायां तो बायां पैर, दायां पैर काटा जाए तो बायां हाथ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और शांति को, पीस को कायम रखने के लिए अपना नाम के आगे लफ्ज रसूलुल्लाह काट दिया। हजरत उमर को बहुत अफसोस भी हुआ, यहां तक हजरत उमर कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, रसूलुल्लाह काट कर आप हमें तकलीफ दे रहे हैं। ये 1400 सहाबा लड़ने के लिए तैयार हैं, जंग करने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। आए अल्लाह के नबी, ये इतना जिल्लत भरा, इतना इंसल्ट से भरा हुआ, इतना तौहीन से भरा हुआ ये समझौता, ये कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं। अलसना अल हक, आए अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हम हक पर हैं। फरमाया कतलाहुम फिन्नार, अगर हम उनसे लड़ जाएं, जिहाद करने लगे, हम उनसे जंग करने लगे, ये लोग जो हमें मक्के जाने से रोक रहे हैं, अगर मैं इनसे लड़ने लगूं और इनको कत्ल कर दूं, इनको मार दूं, तो क्या ये मरने वाले जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ कतलाहुम फिन्नार, उनके मकतूल जहन्नम में जाएंगे, वो जितने मारे जाएंगे सब जहन्नमी होंगे। फरमाया कतलाना फिल जन्ना, आए अल्लाह के नबी, अगर हम कत्ल कर दिए जाएं, ये लोग लड़ते लड़ते अगर हमें मार दें, ये लोग लड़ते लड़ते अगर हमें कत्ल कर दें, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? हम अगर मारे जाएं तो जन्नत में नहीं जाएंगे? फरमाया हाँ, अगर हम मारे गए तो जन्नत में जाएंगे। फरमाया आए अल्लाह के नबी, जब हम इनको मारे तो ये जहन्नम में जाएं, ये हमको मारे तो हम जन्नत में जाएं, जब दोनों तरफ से हमारा फायदा है, तो आप क्यों नहीं जा रहे उम्रा करना ये रसूलुल्लाह क्यों काट रहे हैं? आपने फरमाया, जो जबान में दे चुका हूं उसको वापस नहीं ले सकता, जो कंप्रोमाइज मैंने कर लिया उसको वापस नहीं कर सकता। आए मेरे साथियों, मैं जो समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे। अगर उसी वक्त लड़ाई होती तो ये थे ही कितने 1400, और वहां तो हजारों की तादाद में लोग आ जाते, और क्या करते इन लोगों के साथ? मेरे भाइयों, 1400 लोगों का पता नहीं चलता, इसलिए हिकमत से काम लेना और होशियारी से काम लेना और दानिशमंदी से काम लेना जरूरी था। आपने उनकी सारी नाजायज शर्तें भी मान ली, सारी नाजायज शर्तें, गलत शर्तें भी मान ली आपने, लेकिन आपने लड़ाई नहीं होने दी, झगड़ा नहीं होने दिया। आपने रहम को, पीस को, अमन को, शांति को बहाल रखा। मेरे भाइयों, बंगाल वालों, इस अमन और शांति को बहाल रखे रहना, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, इतनी सी गुजारिश है आपसे, इस अमन और शांति को बहाल रखना। मैं जानता हूं बिहार वालों की, में भी हम गए हैं तकरीरें करने, यूपी में भी हम करते हैं, और आपके यहां पर भी अल्लाह ताला ने आपको माइंडेड बनाया है, आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है, आप वक्त पर सही फैसला लेते हो। इस मर्तबा भी वक्त पर सही फैसला लीजिएगा, अल्लाह ताला आपको सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। तो इल्लल्लज़ीना आमनू, ये ईमान, खंदक में 10,000 से लड़ गए, 3,000 साहबा 10,000 से लड़ गए। ग़ज़वे उहुद, ग़ज़वे खैबर, मेरे भाइयों, इनमें मुसलमान अपने 3 गुना ज्यादा लोगों से लड़ गए। क्यों? क्योंकि इस्लाम, ईमान था इनके अंदर। और ईमान जानते हो, सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मिस्र फतह हुआ, आओ बहुत दिलचस्प वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, इस वाकये को सुन लीजिए, इस वाकये को सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में मिस्र को फतह कर लिया गया, मिस्र। और जब मिस्र फतह हो गया, जीत लिया गया, उस पर जब मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो मिस्र का गवर्नर किसको बनाया गया?
मेरे भाइयों, आमर इब्ने आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया। जब मिस्र का गवर्नर बनाकर हजरत उमर ने आमर इब्ने आस को भेजा तो मिस्र के अंदर कुछ लोग यहूदी और ईसाई भी रहते थे, इस्लाम नहीं लाए थे। जाहिर है कि अब उनको निकाल थोड़ी दिया जाएगा। रहो, जिजिया दो, टैक्स दो और रहो। हुकूमत जब तुम्हारी जान की और माल की हिफाजत करती है तो जान की और माल की हिफाजत करने में जो खर्च होता है उस पर टैक्स भी लगाती है। जैसे यहां का इनकम टैक्स है, हम सब लोगों पर, हमारी ऊपर, हमारी सिक्योरिटी के लिए जब हुकूमत खर्च करती है तो हमसे टैक्स भी लेती है। तो ये जिजिया एक तरीके से टैक्स था जो काफिरों से लिया जाता था कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तो तुम अपनी कमाई में से जिजिया भी दो, टैक्स भी दो। तो टैक्स लगता था। आमर इब्ने आस को जब वहां का गवर्नर बनाया गया मुल्क मिस्र का, तो मिस्र के यहूदी और मिस्र के ईसाइयों में एक बुरी रस्म थी। और वो बुरी रस्म क्या थी, वो प्रथा क्या थी? वो ये थी कि वो एक लड़की की बलि देते थे, कुंवारी लड़की की, जिसकी शादी नहीं हुई होती। जो लड़की बिल्कुल कुंवारी होती, शादी के लायक होती, लेकिन शादी नहीं हुई होती, उस लड़की की वो बलि देते थे, कुर्बानी देते थे दरियाए नील में। और उनकी आस्था ये थी, उनका बिलीव ये था, उनका अकीदा ये था कि एक लड़की की बलि कुर्बानी देने के बाद ही हमारे खेतों में अनाज और गल्ला पैदा होता है। जब तक ये दरियाए नील बलि नहीं लेती लड़की की, तब तक हमारे खेतों में पानी नहीं आता। ये उनका की आस्था, उनका बिलीव, उनका अकीदा ये था। तो हजरत आमर इब्ने आस को जब ये पता चला कि यहां के लोग ये करते हैं कि एक कुंवारी लड़की की बलि देते हैं, तो हजरत आमर इब्ने आस ने रोक दिया और फरमाया, क्या है लोगों, हम तुम्हें किसी भी कुंवारी लड़की की बलि नहीं लेने देंगे, ये गलत है। क्यों किसी की कुर्बानी दोगे, गर्दन काटोगे और उसका खून दरियाए नील में बहाओगे? ये सही नहीं है, ये गलत है। हम तुम्हें कुर्बानी नहीं देने देंगे, बलि नहीं चढ़ाने देंगे। वहां के यहूदी और ईसाई मान गए, वहां के यहूदी और ईसाई मान गए। कहने लगे गवर्नर का ऑर्डर आ गया तो चलो मान जाओ। मान गए, लेकिन इत्तेफाक देखिए क्या हुआ। जैसे ही गवर्नर के ऑर्डर को लोगों ने माना, उसी साल पानी ही नहीं आया, अनाज पैदा नहीं हुआ, गल्ला पैदा नहीं हुआ। अब लोग क्या सोचेंगे, आप खुद सोचिए। शादी के बाद 2, 4, 5, 6 साल किसी को बेटा बेटी ना हो और फिर कोई कह दे कि फला जगह चले जाओ, फुलवारी शरीफ चले जाओ, कछोचा चले जाओ, अजमेर चले जाओ, बाबा से मांगो तो हो जाएगा। और एक मर्तबा वहां गए और घर पे आए तो देखा माशाअल्लाह हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, प्रेग्नेंट हो गई बीवी, तो आदमी क्या कहेगा, यार सही बात है यार, बाबा में बड़ी शक्ति है, ताकत है। ये लोग हर साल बलि देते थे तो गल्ला और अनाज पैदा होता था खेतों में। इस साल जब आमर इब्ने आस ने मना कर दिया कि कोई बलि नहीं देगा, तो जब ये लोग रुक गए तो उस साल अनाज भी पैदा नहीं हुआ, गल्ला भी पैदा नहीं हुआ। तो ये क्या कहने लगे, मेरी देवी मेरे देवता नाराज हो गए, अब गल नहीं गए। अब इन्होंने कहा, अरे आमर इब्ने आस, हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे घर में गल्ला ही पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा नहीं हुआ, आपने बलि देने से हमें रोक दिया, तो हम टैक्स क्यों देंगे? नहीं देंगे। आप हमें निकालेंगे तो निकाल दीजिए, हम मिस्र छोड़ के चले जाएंगे, हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं, भूखमरी की नौबत आ गई है, आपने हमें कुर्बानी देने से, बलि देने से रोक दिया। हजरत आमर इब्ने आस के सामने बड़ी दुविधा आ गई। अगर इनको बलि की इजाजत दे दें तो एक मासूम और बेगुनाह, एक बेकसूर लड़की की जान जाएगी, एक लड़की को कत्ल करना पड़ेगा। और अगर इजाजत न दें तो इनका अकीदा यह है कि दरिया पानी, जब हमारे खेतों में पानी नहीं आएगा,
एक लेटर लिखते हैं हजरत उमर फारूक के नाम, और लेटर में ये लिखा जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, अमीरुल मोमिनीन आप ही बताइए क्या करें। यहाँ के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने जिजिया देने से, टैक्स देने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा अनाज पैदा ही नहीं हुआ, गल्ला पैदा ही नहीं हुआ, हम टैक्स नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने उस लेटर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद सोचा, और सोचने के बाद फिर एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम। एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वही दरियाए नील जिसमें फिरौन डूबकर हलाक हुआ था, गर्क हुआ था, डूबा था, उसी दरियाए नील के नाम एक लेटर लिखा, और लेटर देकर कासिद को भेजा, दूत को भेजा, मैसेंजर को भेजा, और कहा कि ये अमर इब्ने आस को दे देना, और अमर इब्ने आस से कहना कि इस लेटर को दरियाए नील में डाल दे, इस खत को दरियाए नील में डाल दे। वो लेटर लेकर अमर इब्ने आस के पास आया, अमर इब्ने आस को वो लेटर दिया गया, अमर इब्ने आस ने वो लेटर दरियाए नील में डाला, तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया कि आए लोगों आओ, दरियाए नील के पास जमा हो जाओ, और दरियाए नील के पास आने के बाद देखो हजरत उमर का दिया हुआ ये लेटर मैं दरिया में डाल रहा हूं। हजरत उमर ने किसी भी लड़की की जान लेने से मना किया है, और इस लेटर को दरिया के नाम लिखा है। उस लेटर को दरियाए नील में डाला, लोगों को सुनाते हुए, जिस लेटर में लिखा हुआ था इन कुंत तजरी फला तजरी बादा, आए दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, आए दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से पानी देती है, तुझे कोई पानी सप्लाई करने वाला नहीं है, अगर तू अपनी मर्जी से स्वयं चलती है, फला तजरी बादा, तो आज के बाद तू सूखी रहना, कभी जारी मत होना, कभी न चलना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की हमें जरूरत नहीं। किसने लिखा? हजरत उमर फारूक ने। इस वाक़े को अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने अपनी किताब सीरत उमर के अंदर लिखा है। मेरे भाइयों, सीरत उमर के अंदर लिखा है कि उस दरियाए नील के नाम जो लेटर लिखा उसमें क्या था? इन कुंत तजरी फला तजरी बादा, अगर तू अपनी मर्जी से जारी होती है, अगर तू अपनी मर्जी से चलती है तो तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं, तू हमेशा हमेशा के लिए सूख जा, तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। व इन कान अल्लाहु, और अगर तुझे अल्लाह तबारक व तआला चलाता है, अल्लाह की मर्जी से तू चलती है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है, तो आए दरियाए नील, फिर तेरे पानी की मुझे सख्त जरूरत है, तू चल जारी हो। अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो मुझे तेरे पानी की एक एक बूंद की जरूरत है, तब तू जारी रहे, जारी हो जा। इतना कहना था। ये लेटर जब हजरत उमर फारूक का जब जो लेटर दिया था उसको पढ़कर जब सुनाया हजरत अमर इब्ने आस ने, और उस लेटर को दरियाए नील में डाला, चारों तरफ से बादल छा गए, पानी गिरने लगा, दरियाए नील जारी हो गई। और आपको बताऊं मैं, दरियाए नील अपनी लेवल से 16 गज ऊपर पानी आ गया। यानी जितना पानी आम दिनों में दरियाए नील में रहता था उससे ऊपर उठकर 16 गज पानी आ गया। ये दुआ मांगना पड़ी हजरत उमर इब्ने आस को कि आय अल्लाह, मैंने रहमत का पानी मांगा था, जहमत का नहीं। आय अल्लाह, तू इस पानी को हमारे लिए रहमत का पानी बना दे, जहमत का नहीं। हमें मुल्क छोड़ के ना भागना पड़े, बाढ़ ना आ जाए, सैलाब ना आ जाए। मेरे भाइयों, गौर करो, ये ईमान की ताकत थी, जो यकीन था कि हम दुआ अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हमें देगा। आज वो ईमान कहां चला गया? आज हमें भरोसा ही नहीं, रोजी रोटी पे भरोसा नहीं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता बनाएगा। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होगा कि यहां से हमें रोजी मिल जाएगी। अल्लाह से डरोगे तब ईमान होगा हमारे अंदर, तब। हजरत मूसा और फिरौन का वो वाक़या नहीं सुना आपने? 50 मरतबा आपके उलमा ने बताया होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुबाहिसा हो रहा है, फिरौन अपने
अपने जादूगरों को बुलाता है, फिरौन अपने जादूगरों को बुलाता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुनाजरा करता है, मुबाहिसा करता है और कहता है कि आओ आज हक का सामना हो जाए, तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चंद लोग, फिरौन के पास जादूगरों की पूरी फौज। और जानते हो इस मुबाहिसे में क्या होता है, इस मुकालमे में क्या होता है? फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा अपना हुनर दिखाओ। बस 12 बजे के बाद अब लोगों का बैठना मुश्किल हो जाता है और जाहिर बात है कि शुगर वाले सबसे पहले भागेंगे, जिनको बार बार पेशाब आता है। इस वाक़े को और सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प वाक़या ये भी है, सुन लीजिए बस मेरे भाइयों। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि अपना तिलस्म दिखाओ, अपना करतब दिखाओ, अपना जादू दिखाओ। तो जानते हो अभी फिरौन के जादूगर मोमिन नहीं है, इस्लाम नहीं लाए, अभी ईमान नहीं है, इसलिए उन्होंने शर्त क्या रखी, क्या कहा? इन्ना लना लाजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। मेरे सरदार, मेरे बादशाह, मेरे आका, मेरे मालिक, आए फिरौन, हम अपना हुनर दिखाने जा रहे हैं मूसा और मूसा की कौम के सामने। अगर हम गालिब आ गए, अगर हम जीत गए तो आप हमें इनाम क्या देंगे? इन्ना लना ला अजरन, हमारे लिए क्या अजर होगा, हमें आप इनाम क्या देंगे? फिरौन ने कहा इनाम पूछते हो, इनाम पूछते हो? अगर तुम मूसा और मूसा की कौम से जीत गए, इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तो तुम हमारे करीबी हो जाओगे। मुकर्रबीन का सही तर्जमा करूं तो इसका सही ट्रांसलेट होगा तुम हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसकी एक कैबिनेट होती है ना, केंद्र में, सेंट्रल में भी कैबिनेट, कैबिनेट में जितने लोग होते हैं सब करीबी लोग होते हैं। तो फिरौन ने कहा तुम हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाओगे, यानी हम जो भी काम करेंगे तुमसे मशवरा भी करेंगे, तुमसे पूछेंगे भी, तुमसे इजाजत भी लेंगे और हम तुम हमारे बिल्कुल कितने करीबी हो जाओगे कि उठोगे, चलोगे, फिरोगे मेरे साथ, तुम मेरे कैबिनेट में शामिल हो जाओगे। अब खुश हो गए वो लोग, चलो हम फिरौन के मुकर्रब, तब तो पैसा, तब तो मेरी 5 उंगलियां घी में, जितना हम चाहेंगे कमाएंगे, बादशाह के मुकर्रब हो जाएंगे, बादशाह के करीबी हो जाएंगे। अब फिरौन के जादूगरों ने अपना तिलस्म दिखलाया, अपना जादू दिखलाया, और जादू क्या था? उनके हाथ में रस्सियां थी। फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंक दी, वो रस्सियां सांप बनकर दिखने लगी। थी नहीं, लेकिन जादू होता है। कभी कभी देखते होगे जादूगर जब आपके यहाँ आता होगा, डंडे को ऐसे करता होगा, वो भी रस्सी बन जाता है। कभी कभी मिट्टी उठाता है, हाथ पे रखता है, ऐसे मारता है, लाठी घुमाता है, 1 रुपया बन जाता है। हालांकि वो रुपया होता नहीं है। अगर मिट्टी को रुपया बनाना वो जानता होता तो थोड़ी देर के बाद, खेल खत्म करने के बाद, वो लोगों से वही 2-2 रुपए की भीख मांगता है, 5-5 रुपए की भीख मांगता है। जब तू मिट्टी को रुपया बनाना जानता है तो फिर भीख क्यों मांग रहा? वो रुपया है ही नहीं। ऐसे ये रस्सियां सांप दिखाई देने लगी, हालांकि सांप थी नहीं, लेकिन नजरों में सांप आने लगी, आंखों में सांप दिखाई देने लगी। हजरत मूसा डरने भी लगे। अल्लाह ने कहा ला तखफ, आए मूसा डरो नहीं, जो उनको तुम सांप समझ रहे हो ये सांप है नहीं। आए मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, उसको जमीन पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी, जो डंडा था, उसको जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे मारा तो वो अजदहा बन गया। अजदहा के बारे में मैंने बहुत पूछा लोगों से, बंगाल में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया कि अजदहा है क्या चीज। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुरान में इंग्लिश में इसकी मीनिंग और बंगाल में देख लीजिएगा। इतना मैं बता दूं कि अजदहा सांपों को भी खा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा जानवर होगा। कोई अजगर कहता है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल अजदहा को हम बंगला में अभी तक समझ ही नहीं पाए कि वो क्या जुमला उसके लिए बोला जाता है। तो मेरे भाइयों, हजरत मूसा ने जब लाठी जमीन पे मारी तो वो अजदहा बन गया और उसने मुंह खोला और सारे सांपों को खा गया, निगल गया पेट में। फिरौन तो दंग रह गया है, ये क्या हुआ? और फिरौन के जादूगर समझ गए, जो जादूगर थे वो समझ गए कि नहीं 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 नहीं, हमने जो दिखाया वो जादू था और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं, बल्कि वो अल्लाह की निशानी है, वो आयतुल्लाह है, बैयनात है।
तो जैसे ही अजदहे ने सांपों को निगलना शुरू कर दिया, खा गया। फिरौन के जादूगरों ने देखा तो समझ लिया कि आज तो मेरा जादू पकड़ा गया। मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है, वो जादू नहीं है। फिरौन के जादूगर चीखने लगे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। मैं उस रब पर ईमान लाया जो दोनों जहान का पालने वाला है। मैं उस रब्बुल आलमीन पर, अल्लाह पर ईमान लाया। मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया जो मूसा का भी रब है, जो हारून का भी रब है। अब ये जादूगर क्या हो गए? इस्लाम ले आए, ईमान कबूल कर लिया। अब देख लीजिए, अभी तक काफिर थे तो उजरत मांग रहे थे, मेरा इनाम क्या होगा, मेरा इनाम क्या होगा। अब ईमान ले आए, आमन्ना बिल्लाही आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आमन्ना, ईमान लाया। अब जब ईमान वाले हो गए, ईमान ले आए, तो ईमान लाने के बाद इनके अंदर क्या क्रांति पैदा हुई, क्या इनकलाब पैदा हुआ, वो बताना चाहता हूं मेरे भाइयों। हम और आप ईमान वाले हैं, क्या ये इनकलाब, क्या ये क्रांति हमारे अंदर है? अभी तक वो ईमान वाले नहीं थे फिरौन के जादूगर, तो कह रहे थे कि हमारा इनाम क्या होगा। लालच थी इनाम की, इनाम का लालच था। लेकिन अब ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, अच्छा तुम सब फिर गए, मेरी इजाजत के बगैर तुम सब मूसा के रब पर, अल्लाह पर ईमान ले आए हो तुम, हैं? हम तुम्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। तो फिरौन के जादूगरों ने क्या कहा, आए फिरौन, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानियां देख, चाल देख लेने के बाद अब हम तुम्हें तरजीह नहीं देंगे, अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हें भी अपना रब नहीं मानेंगे। फिरौन ने कहा, तो सुन लो, फिर हम सजा क्या देंगे तुम्हें। कहा कि बताओ सजा क्या दोगे। फिरौन ने कहा, लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। आए मेरे जादूगरों, अगर तुम फिर से मुझे नहीं मानते हो, मूसा और हारून के रब पर ईमान वापस नहीं करते हो, तो हम तुम्हारे हाथ और पैर काट देंगे मुखालिफ सिमतों से। लअक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, वही दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर। हम तुम्हारे हाथ और पैर काट डालेंगे मुख्तलिफ सिमतों से। वलियुसल्लिबन्नकुम अजमाइन, और तुम सबको सूली पे चढ़ा देंगे, तुम सबको फांसी पे चढ़ा देंगे, तुम सबको कत्ल कर डालेंगे, मार डालेंगे, हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ये सजा कितनी सख्त सजा है। दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर, या बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, और इसके बाद फंदा लटका कर तुम्हें गले में, तुम्हें हम सूली दे देंगे, मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे और तुम्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। इतनी बड़ी सजा सुनने के बाद जानते हो जब ईमान पैदा हो गया इनके अंदर, तो इन्होंने क्या कहा, वहीं खड़े खड़े क्या कहा, आए फिरौन, तुझे जो करना हो कर ले, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन। पूछो हाफिजों से, कुरान की आयत है कि नहीं, फक़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना हो कर, जो तू चाहे वो कर ले। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया में मुझे सजा दे सकता है, आखिरत में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ दुनिया में मेरे हाथ पैर कटवा सकता है, सूली दे सकता है, सिर्फ दुनिया का तू कुछ इख्तियार रखता है सजा देने का, लेकिन आखिरत में तू मेरा मालिक नहीं है। आखिरत में मुझे फिर इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अब आप देख लीजिए, ईमान लाने से पहले दौलत का लालच था, मुझे इनाम क्या दोगे, और ईमान लाने के बाद हाथ पैर कटवाने के लिए भी तैयार हो गए, ईमान लाने के बाद सूली पर लटकने के लिए भी तैयार हो गए। ये था ईमान, और ये ईमान की जरूरत है मेरे भाइयों। आप बीड़ी नहीं से छोड़ सकते और मोमिन हो, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो, मोमिन हो, आप शराब नहीं छोड़ सकते हो, मोमिन हो, आप जुआ नहीं छोड़ सकते हो, मोमिन हो, आप हराम कारोबार बंद नहीं कर सकते हो और अपने आप को मोमिन कहते हो, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए आप अपने इस्लाम के अंदर।
वरना सिर्फ जबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो ज़बा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सिर्फ हम अपनी जबान से ही तो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में मुसलमान बनो। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद आप चूंकि अब रुखसत होने लगे हैं कि करके उठ के जाने लगे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले थोड़ा सा इशारा ये करूंगा कि इदारा मेरे भाइयों आप लोगों की मरहून मिन्नत है, और मैं बता चुका हूं कई तकरीरों में और आपको भी बता दूं।